पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार की सुबह आदमपुर एयरबेस का दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सैनिकों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा, हमारी मिसाइलों से दुश्मन कांप गया। सीबीएसई बोर्ड 10वीं तथा 12वीं का रिजल्ट जारी। इस बार सीबीएसई बोर्ड के 10वीं में 95% छात्राएं तथा 92% छात्र हुए पास। कुल छात्रों में से 93% छात्र हुए उत्तीर्ण। पंजाब के अमृतसर में जहरीली शराब पीने की वजह से 21 लोगों की हुई मौत। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। परिवारों को 10 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया। यूपी के गोरखपुर में प्राणी उद्यान में मरी हुई बाघिन में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद लखनऊ, कानपुर तथा गोरखपुर और इटावा लायन सफारी तथा चिड़ियाघर को अगले 7 दिनों के लिए बंद किया गया। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद राजस्थान के सीमावर्ती जिलों बीकानेर तथा जोधपुर में स्थिति सामान्य हुई, जिसके बाद ब्लैकआउट खत्म कर स्कूलों तथा बाजारों को खोला गया। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का के साथ गए वृंदावन। उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज से आध्यात्मिक वार्तालाप के साथ आशीर्वाद भी प्राप्त किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सभी जगहों पर लगे 3 आतंकियों के पोस्टर। तीनों आतंकियों के बारे में सूचना देने पर 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा। डीआरडीओ के वैज्ञानिक सैन्य मिशनों के लिए बना रहे रोबोट। बहुत जल्द भारत के पास होगी अपनी रोबोटिक सेना, डीआरडीओ ने दी जानकारी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया। कहा, कश्मीर मुद्दे पर दूसरे देश की मध्यस्थता की जरूरत नहीं, पीओके खाली करे पाकिस्तान। कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट में बम की धमकी की सूचना मिली। आनन फानन में यात्रियों को उतारकर प्लेन को आइसोलेशन में ले जाया गया। भारत के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास। महान बल्लेबाज कोहली ने 14 वर्षों की सफलता के बाद इस प्रारूप से लिया अलविदा। कोहली ने कहा, मैंने अपना सब कुछ दिया। विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद अनुष्का शर्मा ने किया भावुक कर देने वाला पोस्ट। लिखा, वे रिकॉर्ड और मील के पत्थर के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुझे वो आंसू याद रहेंगे जो आपने कभी नहीं दिखाए। ऑपरेशन सिंदूर पर युद्ध विराम के बाद भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैन्य अधिकारियों ने बताया, इस ऑपरेशन में 5 भारतीय जवान भी हुए शहीद। भारतीय सैन्य अधिकारियों ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर में 5 सैनिकों समेत कई भारतीय नागरिकों ने भी जान गंवाई। उन्होंने कहा, उनके परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं, उनकी शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। भारतीय थल सेना के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज़्यादा आतंकी ढेर, साथ ही पाकिस्तान के 40 जवान भी मारे गए। भारतीय सेना के एयर चीफ मार्शल ए के भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। कहा, आतंकियों के अड्डों को तबाह करने में आकाश मिसाइल ने निभाई अहम भूमिका। यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एलिस यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका। रेव पार्टी में सांपों का प्रदर्शन करने के मामले में दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद विराट कोहली ने किया पोस्ट। लिखा, हमेशा अपने टेस्ट करियर को मुस्कुराते हुए देखूंगा। संन्यास का ऐलान कर भावुक हुए विराट कोहली। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बंद 32 अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू हवाई अड्डे फिर से खोले गए, तत्काल संचालन शुरू। भाजपा के वरिष्ठ नेता संबित पात्रा, विनोद तावड़े जैसे नेताओं के दिशा निर्देश में भाजपा देश भर में निकालेगी तिरंगा यात्रा। यात्रा के द्वारा जनता को ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों के बारे में दी जाएगी जानकारी। जम्मू और कश्मीर समेत देश के कई सीमावर्ती जिलों में बंद स्कूलों का संचालन फिर से शुरू। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बंद किए गए थे कुछ स्कूल। पाकिस्तान के सैन्य संचालक महानिदेशक ने दोपहर डीजीएमओ को फोन किया, जिसके बाद भारतीय मानक समयानुसार शाम 5 बजे जल, थल तथा वायुसेना के सभी हमलों पर लगा युद्ध विराम। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर बताया, मुझे खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं।